ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर ने भारत को एक बार फिर गीदड़ भभकी दी है। अमेरिका में बयान देते हुए मुनीर ने परमाणु हमले की धमकी दी और कहा कि अगर पाकिस्तान डूबा तो आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएगा। उन्होंने भारत को चेतावनी दी कि सिंधु नदी भारतीयों की निजी संपत्ति नहीं है और अगर उस पर बांध बनाया गया तो पाकिस्तान 10 मिसाइलों से हमला कर उसे तबाह कर देगा। मुनीर ने कहा कि हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। तो वहीं अरब सागर में आज भारत और पाकिस्तान की नौसेनाएं एक ही समय में अपने अपने समुद्री इलाकों में फायरिंग ड्रिल कर रही हैं। दोनों देशों ने यहां वार्निंग जारी कर दी है और मरीन ट्रैफिक को दूर रहने की सलाह दी है। भारत की तरफ से ओखा, पोरबंदर और मोरमुगाओ के पास 11 से 13 अगस्त तक ड्रिल होगी, जबकि पाकिस्तान ने 11 अगस्त सुबह 4 बजे से लेकर 12 अगस्त शाम 4 बजे तक का समय तय किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा पहली बार है जब दोनों देशों की नौसेनाएं इस तरह से आमने सामने की तैयारी में दिखाई दे रही हैं और ये तैयारी दरअसल एक तरह का अभ्यास के साथ साथ शक्ति प्रदर्शन भी है। भारतीय नौसेना जो सशक्त है, दुनिया की किसी भी ताकत से लड़ने के लिए अपने साहस और शौर्य के साथ अपने आधुनिक हथियारों, आईएनएस और तमाम तरह के जो इक्विपमेंट्स भारत के नौसेना के पास मौजूद हैं, चाहे वो सबमरीन्स हों या फिर मिसाइल्स, इन सभी का इस्तेमाल कर भारत अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा करने में सक्षम तो है ही, इसका अभ्यास भी अब किया जाएगा। और कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने एयर इंडिया की फ्लाइट AI 2455 में हुई घटना पर खुलासा किया। तिरुवनंतपुरम से दिल्ली के लिए उड़ान भरने वाली इस फ्लाइट में केसी वेणुगोपाल समेत कई सांसद और अन्य सैकड़ों यात्री मौजूद थे। उड़ान भरने के बाद तेज टर्ब्यूलेंस और फ्लाइट सिग्नल में खराबी होने के चलते विमान को चेन्नई डाइवर्ट किया गया। पहले लैंडिंग प्रयास में रनवे पर दूसरा विमान मौजूद होने की वजह से कैप्टन ने तुरंत प्लेन को टेक ऑफ की पोजीशन में ले लिया, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। दरअसल एयर इंडिया ने बयान जारी कर कहा कि तकनीकी समस्या और रास्ते में मौसम की स्थिति के चलते फ्लाइट को चेन्नई डाइवर्ट किया गया। विमान सुरक्षित उतरा और यात्रियों के लिए वैकल्पिक यात्रा की व्यवस्था भी की जा रही है। दरअसल कंपनी ने कहा कि यात्रियों और क्रू की सुरक्षा उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता है।